सुरक्षित अजमेर, नशा मुक्त अजमेर नाम का जो माननीय आईजी साहब और एसपी साहब के आदेशों से, निर्देशों से जो कार्रवाई चल रही है, उसमें लगातार आसूचना संकलन भी किया जा रहा है। और पूर्व में भी जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कृष्णगंज थाने में और पुष्कर थाने में भी इस प्रकार नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसमें चरस पकड़ा गया था। उसी को साथ ही साथ कल जो है गांजा जो है 2 स्थानों से बरामद किया गया। दूसरे स्थान पर जो गांजा बरामद किया गया उसके साथ ही साथ अवैध शराब, जिसमें हथकढ़ शराब, अंग्रेजी शराब और देसी शराब तीनों मिली, तो उसमें भी एक्साइज एक्ट में और एनडीपीएस एक्ट में। नशा मुक्त अजमेर का जो अभियान चल रहा है उसमें माननीय आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देश टीम लगातार आसूचना संकलन, स्पेशल टीम और जिले के आसूचना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एरो की जो लिस्ट है उससे 15% डिस्काउंट हर ग्राहक के लिए काट के दे रहे हैं। पर अपने पास अभी डिस्प्ले में 150 कूलर पड़े हैं। सबसे बड़ी बात, क्वालिटी में दम, रेट सबसे कम। 2000 से शुरू है, 12 इंच का कूलर है। विशाल फर्नीचर, केसरगंज, अजमेर। जिला स्पेशल टीम के प्रभारी शंकर सिंह एएसआई को सूचना मिली और इनकी पूरी टीम को इंट कलेक्शन के आधार पर ये सूचना मिली कि गंज थाना क्षेत्र में शैतान सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके घर पे कोई अवैध मादक पदार्थ हो सकता है। और उसके अलावा भी एक और घर चिन्हित किया गया जिसमें अवैध मादक पदार्थ की सूचना थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना गंज, पुलिस थाना दरगाह की जॉइंट टीम और जिला स्पेशल टीम ने कल 2 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसमें पहली कार्रवाई में शैतान सिंह रावत ग्राम बोराज के घर पर दबिश दी गई, जिसमें प्लास्टिक के कट्टे में वहाँ पर 8 किलो 402 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उसमें एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और विधि से संघर्ष एक किशोर को वहाँ से निरुद्ध किया गया। इसी के साथ और समानांतर कार्रवाई करते हुए दूसरी सूचना मिली, जिसमें कि ग्राम बोराज में ही विजय सिंह नाम का व्यक्ति फाइसागर रोड बोराज थाना गंज पे, उसके घर पे भी कोई अवैध मादक पदार्थ होने की सूचना थी, जिसमें 2 किलो 200 ग्राम जो गांजा है वो भी वहाँ से बरामद किया गया। और उसके साथ ही साथ एनडीपीएस एक्ट के अलावा वहाँ आबकारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। वहाँ पे देसी शराब, अंग्रेजी शराब और हथकढ़ शराब तीनों ही विभिन्न मात्राओं में मिली थी, जिनको एक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को अरेस्ट किया गया। दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से? शैतान सिंह जिसके घर से वो गांजा मिला है, उसका घर से विधि से संघर्ष किशोर को निरुद्ध किया गया। वो पूर्व में वो एचएस है और विजय सिंह है, उसके खिलाफ पहले से एक मुकदमा दर्ज है। शराब उसमें विभिन्न प्रकार की मात्रा थी, जिसमें अंग्रेजी शराब के 60 पौवे थे, देसी शराब के 13 पौवे थे, कुछ बियर की बॉटल्स थी और उसके अलावा 6 लीटर हथकढ़ शराब भी वहाँ से थी। जो शैतान सिंह है उनके वो घर पे नहीं मिला, वहाँ से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें उसका क्या रोल है, डेफिनेटली उस पर जांच की जाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसमें एक विधि से संघर्षरत किशोर है और एक विजय सिंह है, जिनको अरेस्ट किया गया। इसमें आसूचना संकलन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है पार्ट कि जब भी आपको आसूचना मिल रही है तो वहाँ मौके पर किसी प्रकार का माल हो। जिस प्रकार इनकी सूचना मिलती है कि घर में छुपाया हुआ हो सकता है या कहीं और छुपाया हुआ हो सकता है, तो उसकी सटीक सूचना पर ही ये कार्रवाई की जानी संभव थी। तो टीम के पास अच्छी आसूचना थी, उसके आधार पर एक जगह तो करीब 8 किलो गांजा पकड़ा गया, दूसरी जगह 2 किलो। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जो एसएचओ दरगाह और एसएचओ गंज के पास इन्वेस्टिगेशन है, जैसा भी कोई आगे चीज आएगी आपको बताइए। सेल ही करते हैं, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्राथमिक तौर पर ये जानकारी आई है कि ये सेल करते थे इनको और लोगों को नशा बेचते थे, तो उसके संदर्भ में भी उसकी पूरी चेन को बस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। भी थी, देसी शराब भी थी, बियर भी थी और उसके अलावा हथकढ़ शराब। मैंने जैसा कि आपको पूर्व में बताया, इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी जो भी लोग इन्वॉल्व है उसमें सप्लाई करने में या सेल करने में, उनको निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति के पोजेशन में एक निश्चित मात्रा जो सर्कुलर आया हुआ है आपका विभाग का, पुलिस विभाग का, जिसमें एक व्यक्ति के पास देसी शराब का, अंग्रेजी शराब का, बियर का एक निश्चित मात्रा है, उससे अधिक होने पर उसमें कार्रवाई की जा सकती है। अब शराब के ठेके पर निश्चित समय के अनुसार सेल की जा सकती है। कोई व्यक्ति है वो एक निश्चित मात्रा में अपने पास रख सकता है, उस निश्चित मात्रा से अलग होने पर निश्चितता वो उसको विरुद्ध माना गया और आबकारी एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई।
आपके शहर में आ गया है एक नया फैशन डेस्टिनेशन, जहां पूरी फैमिली की शॉपिंग होगी एक ही जगह। एथनिक कलेक्शन, ब्यूटीफुल लहंगास, सूट्स और फेस्टिव स्टाइल्स, वेस्टर्न कलेक्शन, लेटेस्ट टॉप्स, ड्रेसेस और एवरीडे स्टाइल्स, किड्स सेक्शन, हर लिटिल मोमेंट के लिए स्पेशल आउटफिट, मेंस कलेक्शन, जहां स्टाइल मिलता है कॉन्फिडेंस से, कैजुअल से फॉर्मल तक, सब कुछ ट्रेंडी लुक्स जो आपको बनाए स्टैंड आउट। Maharaja Agrasen Public School, a CBSE affiliated co-educational school in the heart of Ajmer near GLN Medical College, with experienced faculty, smart classrooms, modern infrastructure, vibrant co-curricular programs and active sports facilities. We ensure academic excellence and holistic development in a safe and disciplined environment. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, commerce, science and humanities. There will be no admission fees for classes pre-primary and first. For more information, contact the school office. पिछले 50 वर्षों से आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहां है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयां एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक, बर्थडे केक और पेस्ट्री। इसके अलावा कई वैरायटी के बिस्किट्स भी उपलब्ध हैं। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। नई ब्रांच जहां पर है क्वालिटी, प्योरिटी एंड वैरायटी, डिगी चौक, अजमेर।